हेलो गाइस, वेलकम टू मौदा आर एस अकेडमी। सो कल जो वीडियो मैंने अपलोड किया था कि हाई कोर्ट का जो एग्ज़ाम है वो डिले हो रहा है, तो उस एग्ज़ाम को लेकर, उस न्यूज़ को लेकर बहुत लोग बहुत डिसअपॉइंट हुए उस चीज़ को। मैंने सबके कमेंट्स देखे थे, सबके रिव्यूज़ देखे मैंने। तो उस बेसिस पे कि ये जो न्यूज़ है इसमें कितनी सच्चाई है, क्या रियलिटी है, इसकी एग्ज़ाम कब तक होने के चांसेस हैं, वो सब चीज़ें इसमें मैं क्लियर करूँगी आपको। बिकॉज मैंने कमेंट्स सबके देखे थे। कुछ लोग तो बहुत ही ज़्यादा परेशान थे कि भाई इतना लेट क्यों कर दिया है। कई का कहना था कि हम हाई कोर्ट में पोस्टेड हैं और हमें सब पता है। अब तो वही सब चीज़ें हैं जो इसमें क्लियर करेंगे हम। ठीक है, आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि विदाउट एनी प्रूफ मैं ऐसी इस तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं डालती, बिकॉज मुझे कोई र्यूमर नहीं फैलानी होती है। ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज़ कि ये ऑथेंटिकेट न्यूज़ मैंने आपको कल कहा था, क्यों है क्यों नहीं है, अपन उन चीज़ों को साइड में करते हैं। राधे मीना ने क्या किया क्या नहीं किया वो सब हटाते हैं। एक चीज़ आप देखिए कि आपको इतना तो पता है कि नवंबर में तो एग्ज़ाम होने से रहा, क्योंकि 45 डेज पहले तो हाई कोर्ट बताता ही है, नोटिफिकेशन देता ही है। ठीक है, तो अभी नवंबर में तो होने से रहा। अगर नवंबर फर्स्ट वीक तक या फिर अक्टूबर के लास्ट तक नोटिफिकेशन आता है तो हम कह सकते हैं कि अपना एग्ज़ाम दिसंबर में हो सकता है। ठीक है, एक तो ये चीज़ क्लियर है। इसके अलावा जो कुछ ऐसा बोल रहे हैं कि राधे मीना मीटिंग में था क्या, या जो भी चीज़ है, देखिए मैं तो कोई भगवान तो मैं हूँ नहीं, मैं वहाँ जाके घुस के मैंने देखा नहीं था। मैं सिर्फ आपको, मैंने न्यूज़ क्यों वो आपको बताई, सिर्फ रीज़न ये था कि रजिस्ट्रार के थ्रू ये न्यूज़ मिली है उन्हें। ठीक है, आप लोग सोचे रजिस्ट्रार इन्हें क्यों इन्फॉर्म करेगा। देखिए अभी थोड़े टाइम पहले उपेन्द्र यादव के साथ में राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी की एग्ज़ाम डेट को लेकर, राजस्थान हाई कोर्ट ग्रुप डी के एग्ज़ाम को लेकर ज्ञापन जो दिया था, ठीक है, उसमें वो रजिस्ट्रार ही थे। रजिस्ट्रार के उनका इन्वॉल्वमेंट होता है आपका एग्ज़ाम के डिक्लेरेशन में, डेट को लेके डिक्लेरेशन में। ठीक है, तो एक तो ये फैक्टर हुआ आपका। ठीक है, अब एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए एग्ज़ाम कभी भी हो रहा है। मैं ये मानती हूँ कि वेट बहुत ज़्यादा करना पड़ा, ऑलरेडी बहुत लेट था एग्ज़ाम, उसके बाद ये कैंसिल और हो गया। टाइपिंग डेट आने के बाद ये कैंसिल हो गया, अनएक्सपेक्टेड था ना, बट उसमें किसी का कंट्रोल तो नहीं था। उसमें आप मुझे ब्लेम करो या किसी अदर चैनल को ब्लेम करो या राधे मीना को ब्लेम करो, वो चीज़ तो जवानी नहीं है। ठीक है, इसके अलावा चीज़ ये है कि एग्ज़ाम दिसंबर में हो रहा है, एग्ज़ाम फेब में हो रहा है या मार्च में हो रहा है। आप एक चीज़ ध्यान रखिए, आपको जो टाइम मिल रहा है आप सिर्फ उसका एडवांटेज ले सकते हैं, बाकी हम कुछ नहीं कर सकते एग्ज़ाम डेट में लेकर, कुछ भी नहीं कर सकते, आप सबको पता है। ठीक है, करना सिर्फ इतना है, अपना माइंडसेट बदल लेना है बस। इतना कि डेट कब हो रही है, कितना पोस्टपोन हो रहा है, ये चीज़ तो क्लियर है कि भाई ठीक है, खिसकते खिसकते मार्च तक तो एग्जाम हो ही जाएगा, अगर दिसंबर में नहीं होता है तो ये अश्योरिटी तो है। फैब बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, मार्च के फर्स्ट वीक में करा देंगे वो, इतना तो उसमें बताया गया है। ठीक है, फैब के लास्ट में आपके पास एक्स्ट्रा टाइम बच गया है सिर्फ जनवरी का, एक महीने के लिए इतनी क्यों माथापच्ची आप लोग कर रहे हैं यार। आपको इतना सा करना है कि आपको एक महीना, मतलब एक तरह से वरदान मान लो आप, जिनकी टाइपिंग स्ट्रांग नहीं है और जिनको लग रहा है हमारी बहुत ज़्यादा अच्छी स्पीड है और हमारे एग्जाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी है यार, हमें सिर्फ एग्जाम देना है, मतलब वो लालायत हो रहे हैं एग्जाम देने के लिए, बहुत ईगर है कि मेरे को एग्जाम देना है, बस करा दें, अभी नवंबर में ही करा दें भले ही। तो आप एक चीज़ देखिए, हर एग्जाम के लिए 50% ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि टाइम मिले, 50% ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि एग्जाम हो जाए। ठीक है, जिन मैं उनकी बात कर रही हूँ जो चाहते हैं कि एग्ज़ाम हो, हम बिल्कुल रेडी हैं। आप पहले ये, मतलब ये अश्योर हो जाइए कि आपकी एक्यूरेसी तो अच्छी है ना, मतलब वो एक महीना आप कैसे डिवोट करें, मैं सिर्फ उसके लिए बोल रही हूँ। डिप्रेस्ड होने की, नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ करा कराया मिट्टी में मिल जाता है उससे, थोड़ी सी चूक से। जिनकी प्रिपरेशन थोड़ी सी वीक है, जिन्हें लग रहा है टाइपिंग टाइपिंग बहुत लोगों का मेजर इशू है, अभी तो ज़बरदस्त तरह से घुसे पड़े हैं अपन एग्जाम की प्रिपरेशन में, हिंदी इंग्लिश एंड जीके को लेकर। ठीक है, फर्स्ट स्टेप तो यही है कि आप उसमें, अगर आपको एक महीने का टाइम और मिल रहा है, एक डेढ़ महीने का टाइम और ज़्यादा मिल रहा है, तो यार प्रिपरेशन ऐसी करो ना कि आप टॉप कर लो। अगर आप टॉप में उसमें आएंगे तो वैसे ही आपको टाइपिंग का जो बर्डन है वो थोड़ा सा कम हो जाना है। ठीक है, ये एडवांटेज हो गया एक तो, अगर पोस्टपोन होता है तो। ठीक है, नहीं भी होता है तो आपके तो माइंड सेट था ही कि दिसंबर में होना है एग्जाम, वो कोई इशू नहीं है। अगर हो जाता है तो आपको टाइपिंग के लिए एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है। एफिशिएंसी को भी दिमाग में मत रखना है, एफिशिएंसी 2 दिन का काम है मुश्किल से। आपको अभी सिर्फ फेज़ 1 और टाइपिंग पे फोकस करना है। जिन्होंने अभी तक टाइपिंग स्टार्ट नहीं की थी, टाइपिंग स्टार्ट कर लो, 1 घंटा देना है सिर्फ। ठीक है, और प्रिपरेशन बहुत अच्छी थी, आप लोग बिल्कुल रेडी हो कि दिसंबर या नवंबर में ही एग्जाम हो, तो फिर आप टॉप करने की प्रिपरेशन कीजिए भाई। रेडी तो आप तभी होंगे ना, आप इसलिए जा रहे होंगे कि हमारी प्रिपरेशन तो बहुत अच्छी है, वी कांट वेट। ठीक है, वी कांट वेट एनी मोर। तो इस सिचुएशन में तो फिर वही है कि प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, तो टॉप के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कीजिए। थोड़े बहुत जो वीक पॉइंट्स हैं आपके,
उन पे वर्क कीजिए। ठीक है, ऐसा तो ये तो है नहीं कि भाई मुट्ठी भर सिलेबस है वैसे तो, बट इसमें भी पूरे मार्क्स नहीं आएंगे, बहुत कम होते हैं ऐसे जिनके पूरे मार्क्स आएंगे। तो आप लोग सिर्फ इस चीज़ पे फोकस करें कि हमें तो ये 1 महीना कैसे डिवोट करना है, प्रिपरेशन को और स्ट्रांग कैसे बनाना है, बजाय इसके कि मतलब आप इस न्यूज़ के पीछे इस तरह से पढ़े कि भाई ये आपने फेक न्यूज़ दे दी। देखिए फेक न्यूज़ मैं कभी नहीं देती, मैं नहीं देती हूँ, मेरे जो पार्टनर हैं उनके थ्रू अगर आपको ऐसा कुछ मिलता है तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकती। ठीक है, बट आपको फेक न्यूज़ देना कभी भी मेरा मोटिव नहीं रहा है। सिर्फ इसलिए बताया कि अगर कुछ लोग, जो कई लोगों के कमेंट्स आते हैं मैं फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहा हूँ कैसे प्रिपरेशन करूँ, तो उन लोगों के लिए ये चांस और अच्छा हो गया है अब। और जिन लोगों के पास मतलब जिनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी थी वो और ज़्यादा अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं, यही कह सकते हैं आप। ठीक है भाई, मैं सिर्फ मोटिवेट ही कर सकती हूँ आपको, बट ये इस तरह के जैसे कल कुछ कमेंट्स थे कि आप है ना बच्चों को ये मत करो वो मत करो, तो देखिए आप प्लीज़ आप लोग मुझे ये तो मत सिखाइए, मुझे अच्छे से पता है कि मुझे क्या करना है। मैंने आपको प्रूफ के साथ बताया था। ठीक है, और मैंने सिर्फ इस बेस पे बताया बिकॉज राधे मीना को लेके मेरा खुद का जो एक्सपीरियंस है कि इन्फॉर्मेशन जो दी जाती है रिजल्ट उसके अकॉर्डिंग आता है, इसीलिए मैंने आपको वो न्यूज़ बताई है। ठीक है जी, इसके अलावा कुछ लोग ऐसा बोल रहे थे कि भाई मैं तो वहीं पे पोस्टेड हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, इन्फॉर्मेशन लीक नहीं होती है। भाई इन्फॉर्मेशन वहाँ की उसके थ्रू नहीं मिला, रजिस्ट्रार के थ्रू वो इन्फॉर्मेशन मिली है, और रजिस्ट्रार का इन्वॉल्वमेंट होता है, ये आप सबको पता है और ये मानना पड़ेगा आपको। ठीक है, अगर आप पोस्टेड हैं बहुत अच्छी बात है, बट इसका मतलब ये तो नहीं कि आपका इन्वॉल्वमेंट हर डिसीजन में है या आपसे पूछ के हाईकोर्ट डेट दे रहा है। तो प्लीज़ अगर आप लोग हाईकोर्ट में पोस्टेड हैं तो उस चीज़ का मुझे ये मत बताइए कि आप हम वहाँ पोस्टेड हैं हमें सब पता है तो आप हाई कोर्ट को चला नहीं रहे हैं। मैं थोड़े हार्श वर्ड्स बोलती हूँ, मेरी हैबिट है। ठीक है, गलत नहीं बोल रही हूँ मैं तो। और कोई भी अगर डिमोटिवेट हो रहा है इस चीज़ को लेकर, आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, आपको सिर्फ अपनी प्रिपरेशन ऐसी कर लेनी है भैया कि एक तो सबसे अच्छा चांस है ये, फिर जो सेट में है सारी भर्तियाँ आपको पता है, हाई कोर्ट IDC है जिसमें सेट वेट का लफड़ा नहीं, यही एग्जाम टाइम पे होना है, यही एग्जाम है जो टाइम पे भर्ती मतलब सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, लग लो बढ़िया से। ठीक है, अब ये गोल्डन चांस ही है, इसे कहीं फ्रेम करके लिखवा लीजिए, आप डेली उसको देखते रहिए, मोटिवेट होते रहिए। र्यूमर्स मैं नहीं देती हूँ, र्यूमर्स फैलाना मेरा काम नहीं है, मैं सिर्फ आपको मोटिवेट करना चाहती हूँ और सही इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ, बाकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी क्योंकि राधे मीना ने उसमें ये भी कहा है कि भाई बहुत जल्दी ही नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो मुझे तो नहीं लगता कि अगर एग्ज़ाम आपका जैन में या फेब या मार्च में होगा तो नोटिफिकेशन अभी आएगा, ऐसा तो कभी होता नहीं है बिकॉज 1.5-2 महीने पहले देता है हाई कोर्ट। तो नोटिफिकेशन आ जाएगा, आपको ज़्यादा वेट नहीं करना है, नवंबर मिड तक अपन वेट कर लेंगे। नवंबर मिड तक अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं आता है तो आप मान लीजिए कि दिसंबर में एग्ज़ाम नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियरिटी मुझे देनी थी, कल सारे कमेंट्स मैंने देखे इसलिए मैंने अभी तक का वेट किया। आप लोगों को प्रिपरेशन पे कोई असर नहीं डालना है इस चीज़ का, एग्ज़ाम कब होना है कब नहीं, दिसंबर हो तो बढ़िया, फरवरी मार्च हो तो बढ़िया, आपकी प्रिपरेशन अच्छी होनी चाहिए बस, मार्च के बाद एग्ज़ाम नहीं जाएगा। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू। और अगर आप में से किसी को भी थोड़ा सा डिमोटिवेशन हुआ है इस वीडियो को लेके, लास्ट वीडियो को लेके, क्योंकि मैंने उसमें कुछ क्लियरिफिकेशन नहीं दिया था तो उसके लिए आई एम सॉरी।